गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रागनी और हम लोग का फिर से ये टेस्ट नंबर 4 आ गया है और इस टेस्ट में हम लोग डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाला ये टेस्ट है और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये डिस्कशन ज़रूर अच्छा लगेगा और उम्मीद है इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले बात बताते कि इनमें से ये भाई इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे श्रीलंका ने जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले जो पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर एक डाक टिकट जारी किया। कौन? श्रीलंका। श्रीलंका बेसिकली बताते कब आज़ाद हुआ था, हमारे 4 फरवरी 1948 को हमारा श्रीलंका आज़ाद हुआ। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस श्रीलंका का हम 4 फरवरी को ही मनाते हैं। और जो इसका अभी जो बता दें जो 75वें स्वतंत्रता वर्ष के बाद ये श्रीलंका के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के चित्र अंकित किया गया है अपने डाक टिकट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा असम, यानी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, दिग्गज फुटबॉलर जो गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया वो किस देश के खिलाड़ी थे? यानी ये फुटबॉल थे कौन? दिग्गज फुटबॉल गैरेथ बेल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन और वेल्स के थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर जो वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2025 तक हमारा पूर्ण रूप से डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क कवर हो जाएगा पूरे देश में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था कब? यानी बता दें आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था ये 56वें नंबर के थे। ठीक है, जिस टाइम इनको नीलमणि फुकन निधन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है हमारा इसका स्थापना वर्ष 1961 है। ठीक है, और ये और स्थापना तो 1961 में हुआ जब इनको और पुरस्कार देना स्टार्ट हो गया हमारा 1965 से। ठीक है, तो आप जान सकते हैं आज जो पहले व्यक्ति थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तो वो हमारे थे शंकर कुरूप। कौन थे? शंकर कुरूप। ठीक है, अब बेसिकली जो ज्ञान पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और जो हमारा 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसमें दिया जाता है। हालांकि अब अंग्रेजी में भी दिया जाता है क्योंकि अंग्रेजी को भी 22 भाषा में शामिल किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिवा चौहान। कौन थे? शिवा चौहान है। ठीक है, आर्मी ऑफिसर के यहाँ पर बात बोला गया था, शिवा चौहान एक गर्ल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो इसी में सबसे और ये भी आपसे बताया जो सियाचिन बैटल की बात की गई है तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्लेशियर होता है हमारा कौन है? सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ही ग्लेशियर है। ठीक है, और इसके बाद जो शीत मरुस्थल की बात करें तो हमारा लद्दाख हो जाता है और गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो हमारा थार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रवासी भारतीय दिवस है उस 17वां नंबर का शुरुआत की गई है। कौन? वो कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी दिवस के उस संस्करण में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दीजिए जो प्रवासी दिवस के ये मेन जो हैं वो कौन है? लक्ष्मी मन सिंह है। ठीक है, इनका जो मुख्य व्यक्ति हैं और ये ऑलमोस्ट जो फर्स्ट टाइम जो बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम गवर्नमेंट थे जी पीएम के पद पे थे तो उसी टाइम ये प्रवासी दिवस का देना स्टार्ट हो गया था 2003 से और इस टाइम हमारे देश के पीएम थे वाजपेयी जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट भारतीय
जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, गांधी जो असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र के झा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एमपी। क्या है, एमपी, क्योंकि 2.0 जो लाडली है बेसिकली जो हमारी मध्य प्रदेश की जो लड़कियां हैं उनको उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना लाया गया है, ठीक है। कौन, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये चलते, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड लॉन्च किया है, ठीक है। ये चलते, जो दक्ष है किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आरबीआई। क्या है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को स्थानांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के एक साथ एक समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 12, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भविष्य रचित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, इसका लोगो है, जो तोंगबे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। बौद्ध के बारे में कुछ बता दें, क्योंकि इनका जब बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु के कहाँ पे, लुम्बिनी में, ठीक है। और 29 वर्ष के उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऑलमोस्ट जो 483 में ईसा पूर्व जो कुशीनगर में इनका डेथ हो जाता है, और कहाँ होता है, कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, और इसमें बता दें कि इनका जो मृत्यु हुआ था, ये इनका जो बेसिकली मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। सॉरी, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इनके बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक रीजनिंग है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जीके का क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में से शामिल झूलता बगीचा कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो झूलता बगीचा बेबीलोन में स्थित है। कहाँ है, बेबीलोन में, किधर, बेबीलोन में कहाँ स्थित है, बेबीलोन है। बेबीलोन के बारे में बता दें कि बेबीलोन जो ये सिकंदर से रिलेटेड है, जिनका बेबीलोन में डेथ हो जाता है, ये सिकंदर का, ठीक है। और सिकंदर का जो गुरु थे वो कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। और इनका जो सेनापति थे सिकंदर के वो कौन थे, सेल्यूकस निकेटर थे। सेल्यूकस जो निकेटर थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आए थे, ठीक है। और उसके बाद करें तो इनका जो सिकंदर थे वो एक युद्ध लड़े हुए थे जिसे झेलम का युद्ध बोला जाता है, और झेलम का भी युद्ध बोला जाता है उसे, और बितस्ता का भी युद्ध बोला जाता है। और किनके बीच हुआ था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काली कमीज का जो ये लोग पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें दिए गए हैं स्तंभ, ये मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बताया था कि इसमें जो ये 1955 में हमारा क्या हुआ था, 1955 में भारतीय निर्यात आयात बैंक गया था, ठीक है। जो आयात निर्यात बैंक लाया गया था और ये लाया गया था, ठीक है। सेकेंड नंबर है 1964 में क्या हुआ था, तो 1964 में हमारा प्रथम औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लाया गया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड है जो हमें 1982 में क्या हुआ था, 1982 में हमारा मेनली हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आया था, ठीक है। उसके बाद 1987 में हमें आया था औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें टिक कर दे रहे हैं आपको, सॉरी जो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
निम्नलिखित योजनाओं को, यहाँ पर कुछ पंचवर्षीय योजना दिए गए हैं और आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें कि जो प्रथम योजना आया था हमारा कब आया था। ठीक है, तो ये प्रथम योजना की बात करें तो ये 51 से 56 में आया था। कब आया था? 51 से 56 में। ठीक है, 1951 से 56 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 56 से 61 के बीच में आया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच में आया था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 79 के बीच आया था। ठीक है, और उसके बाद पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना है 74 से 78 के बीच में आया था। आप इस 5 पंचवर्षीय योजना को एक बार ध्यान में रखिएगा, टाइम पीरियड को। ठीक है, और ये सबसे पहले इसमें बात हो रहा है कि आपका जो ये प्रथम योजना है वो किससे रिलेटेड है। जो प्रथम योजना है वो सामुदायिक विकास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सामुदायिक विकास इसमें ज़्यादा हुआ था। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ था, यानी इसमें तीव्र के साथ जो भी औद्योगिक प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा खासा हुआ था। ठीक है, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो आधारभूत उद्योग के प्रसार पर हुआ था। ठीक है, और जो उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो हमारा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता पर माना गया था। ठीक है, और जो पंचम योजना है वो हमारे क्या न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम पर आधारित था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें का 2 1 3 5 2 1 3 5 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा है, हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दिए गए? ठीक है, तो 29 जो कार्य का दिया है जो पंचायती से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो 243 का जी है, इसको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा। नेक्स्ट का पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी कहाँ किन 2 ग्रहों प्लेनेट के बीच में स्थित है? तो यहाँ पर यहीं पर जो पहला आंसर है बिल्कुल सही, क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में ही हमारा पृथ्वी लोकेटेड है। पृथ्वी हमें 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ये भूकंप से भी रिलेटेड है, ज्वालामुखी से भी रिलेटेड है, प्रशांत महासागर से, क्योंकि जो भी प्रशांत महासागर है उसके जो किनारे वाले पोर्शन हो जाएगा वो रिंग ऑफ फायर के ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र को जो भी प्रशांत महासागर के एरिया के किनारे वाले क्षेत्र हैं वो उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जंगल से ये बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो केंटुकी को, किसको? केंटुकी को। नेक्स्ट चलते संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ठीक है, तो संचार जो भी हो गया आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में बेसिकली जो संचार प्रक्रिया ये सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाता है, यहीं पर इसको यहाँ पर ही अवस्थित रहता है। ठीक है, आयन मंडल, और इसमें बता दें थोड़ा सा आपको, ये क्षोभ मंडल है और आयन मंडल है। ठीक है, जो भी हमारी ये वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है बादल वगैरह तो हमारा क्षोभ मंडल में होता है। आयन मंडल में आयन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। ठीक है, वायुमंडल में यानी सबसे ऊपरी वाला पोर्शन हमारा ये वायुमंडल होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। बेसिकली बनाया गया था 2005 में, अब मूल रूप से इसको लागू किया गया था 2006 में, बट यहाँ पे एक्ट बनाने की बात बोला है तो 2005 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए, किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्या? बी, क्योंकि ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है राजीव गांधी के पुरस्कार पर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, ये हमारा 34 के बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त में लिया जाता है?
तो जीवाणु मुक्त इसे बताया जाता है। तो ये ओजोन का भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरोमीन का प्रयोग किया जाता है, जो क्लोरीन डाइऑक्साइड इसका भी जीवाणु मुक्त के लिए किया जाता है। कुछ बता दें आपको ओजोन के बारे में, तो ओजोन एक विषैली गैस है, ठीक है, जिसका जो संकेत होता है वो 3D होता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें इसके जो भी हमारे जो भी सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें निकलती है, यानी उससे जो भी परावैंगनिक किरणें निकलती है, ओजोन ही जो परत होती है, लेयर होती है, वो परावैंगनिक किरण को अवशोषित करने का काम करती है। यानी ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परावैंगनिक किरणों से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। ये यहाँ पर किंगडम दिया गया है कि आपको बताइए ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, इसका जो खोज किसने किया था। तो हम बता दें कि जो हमारे इसमें का जो 4 जगत है, ये जो 2 जगत है, 2 जगत का मेनली खोज कैरोलस लीनियस के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और जब 3 जगत आया था वो हेकल के द्वारा किया गया था। जो 4 जगत है वो हमारा जो पारस के द्वारा नहीं बल्कि कोपलैंड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट हमारा जो 5 जगत वो व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित है? तो इसका राइट आंसर इसका जो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से रिलेटेड है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये रुडोल्फ बिचो द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ बिचो द्वारा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं की उपस्थित जो ग्रेनुलोसाइट का कण में कौन सा कण नहीं होता है, ठीक है। मेरे जो श्वेत रक्त WBC हो 2 प्रकार का, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में आपको ये 3 टाइप में उसको बांट दिया जाता है और ए ग्रेनुलोसाइट को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो श्वेत रक्त कणिका है वो ग्रेनुलोसाइट के कण में नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो यानी ग्रेनुलोसाइट में 3 आते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है एक ग्रेनुलोसाइट में आ जाता है। जो न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया और इसिनोफिल हो गया, ये हमारा ग्रेनुलोसाइट में हो गया। और जो बेसोफिल होगा और एक और होता है वो हमारा ए ग्रेनुलोसाइट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बाद हम बताते 39 नंबर, ठीक है। तो 39 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमर बेल किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का ये चूसक मूल का है, ठीक है। मेनली बात करें जो अमर बेल की लता है वो बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है। और इसमें क्लोरोफिल का मात्रा बिल्कुल नहीं होता है और ये हरा नहीं होता है, जिसके कारण इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और ये रंगीन टाइप से होते हैं, यानी जो येलो कलर का होता है उस टाइप से होता है, ठीक है। और इस टहनी को अगर कहीं भी आप काट कर रख दीजिएगा तो लगातार इसमें ग्रोथ आने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन चुनिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। क्योंकि यहाँ पर बात करें जो जब भी ये हरित लवण होता है क्लोरोफिल, जब भी क्लोरोफिल की प्रक्रिया होता है ग्रेना में होता है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर ये स्ट्रोमा में नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रोमा की बात करें तो यहाँ पर भोजन संचयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इस अभिक्रिया का जो अध्ययन है रॉबर्ट हीली ने किया था। किस अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में जो प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज तथा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। हमारा ऑप्शन जो बी है वो गलत है, क्योंकि जो हरित लवण की प्रक्रिया में स्ट्रोमा में नहीं होता है, ग्रेना में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संधि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंड ज्वाइंट, यानी इसे कब्जा संधि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ मिलान देने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। जो हमारे बिरिक यानी इसको किडनी बोलते हैं, तो किडनी हमारा रिलेटेड हो जाएगा ये यानी यूरिन निर्माण से, ठीक है। और जो हमारा लीवर होता है वो हमारा हो जाएगा यूरिया निर्माण से। और जो श्वेत ग्लैंड होता है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्किन से, यानी श्वेत ग्लैंड के द्वारा ही स्किन से हमारे जो भी पसीना वगैरह होता है वो
बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लंग्स हो गया वो हमारा ये CO2 का निष्कासन करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निम्न में से किसे जो प्रसारण केंद्र यानी रिले स्टेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो रिले स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये C नंबर, थैलेमस के द्वारा जो हमारा रिले स्टेशन होता है। इसके बारे में थोड़ा हम बता दें, थैलेमस जो होता है कि ठंडा, गर्म और दर्द को पहचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ये जो हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसी का भाग है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली जो भी उस पिट्यूटरी ग्लैंड, और बेसिकली यहाँ से एपिथैलेमस की बात करें तो यहाँ पर एपिथैलेमस की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसमें बता दें कि आपको जो खुशी हो गया और जो भी घृणा, नफरत, ये सब जो भी फीलिंग वगैरह होती है वो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होता है, ठीक है। और बेसिकली हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा कण अस्थाई है। यहाँ पर अस्थाई का बात किया गया है तो यहाँ पर अस्थाई जो बोल दिया जाए तो प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है। बल्कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होता है हमारा अस्थाई कण है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बीटा किरण का वेग, प्रकाश का वेग का कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9/10वां भाग जो होता है बीटा किरण का भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है। यहाँ पर पराबैंगनी का विच्छेदन करने की बात बोल रहा है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुक्स कांच के द्वारा। किसके द्वारा? कुछ के कांच। यहाँ पर कुछ कांच के नाम हम और उसके रिलेटेड प्रयोग के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। जो फ्लिंट कांच होता है हमारा वो कैमरा से रिलेटेड है, यानी कैमरा में फ्लिंट कांच लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच की बात करते हैं ये प्रयोगशाला में इसका यूज होता है, किसमें? प्रयोगशाला में। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट है सोडा कांच। सोडा कांच मेनली यूज होता है जो ट्यूबलाइट हो गया उसमें यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्राउन होता है, क्राउन कांच, वो बल्ब में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें इसको लगाया जाता है, ठीक है। जो क्राउन और उसके बाद जो पोटास कांच हो गया वो हमारा मेनली जो लैब इंस्ट्रूमेंट होता है, जो साइंटिफिक जो लैब इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें पोटास कांच का यूज होता है, ठीक है। एक होता है मृदु कांच, यानी मृदु कांच जो भी प्रणाली वगैरह होता है चीज़ें बनाने के लिए, रखने के लिए केमिकल वगैरह, उस प्रणाली को मृदु कांच से ही बनाया जाता है। तो इतना सारा आपको कांच के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा डायनामाइट नहीं, निम्नलिखित कोशिकाओं में यौगिक में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी KBr, ठीक है, KBr इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने का रासायनिक केमिकल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रासायनिक केमिकल है वो कौन सा है, ये ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। क्या है? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 49, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। यहाँ पर तांबे की मात्रा अधिकतम, यानी हमारा जो कांसा हो गया उसमें तांबे की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर होता है, वो जर्मन सिल्वर में हमारा सिल्वर नहीं होता, बट ये नाम का जर्मन सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान हमारा पहला देश है जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। पायरिला किस फसल का कीट है। तो पायरिला जो बेसिकली हमारा जो गन्ना से रिलेटेड है, ठीक है। और ये गन्ना में ही जो लाल रस्ट होता है वो गन्ना में ही होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल जो वर्सेटाइल डिस्क है वो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो भी वर्षा के बाद वायुमंडल जल के जो बूंदें आती हैं इंद्रधनुष बनता है तो किस प्रक्रिया के द्वारा, तो अपवर्तन, परिकिरण व विक्षेपण, ये तीनों प्रक्रिया के द्वारा हमारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाए तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल का आधा होती है, ठीक। क्या होता है?
मुल्क है नहीं, जब भी हम तरंग की आवृत्ति है n और हमारा जो ये तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, उसके जब भी इसको हम दुगुना करेंगे तो ये हमारी आधी हो जाएगी। ठीक है, 1/2। नेक्स्ट चलते हैं, किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होती है। ठीक है, तो किसी द्रव की वाष्पन दर यानी कि तो ये द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, ये बात बोला गया है। ठीक है, तो किसी द्रव का जो भी वाष्प है क्यों होगा, जब उसको टेम्परेचर देंगे तो ओबवियस सी बात है कि हमारा वो वाष्पित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करता है, सही बात है। जब भी चारों ओर का टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो द्रव भी वाष्पित होकर वो उड़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों का तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा 56 क्वेश्चन है, यहाँ पर 56 है। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य हो जाता है, कैसे। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जो दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर होता है, जब भी महत्तम दोनों विस्थापन पर होगा तो हमारा दोलन की गति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में इसको परिवर्तित, स्थितिज ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं, जो मीटर प्रति स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका ऐसा ही मत है, ये एक्सेलरेशन का ऐसा ही मात्रा का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, गति का मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद गति का मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इटांकी की बात करते हैं, इटांकी हमारा नागालैंड में, कहा नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, तो निम्न में से किसका जो लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये जो हिमाचल के प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो ये हमारा चारों है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, ये चारों है। बट इसका हमारा जो ये सर्वाधिक लंबाई पूछा है, तो हम बता दें आपसे इसमें थोड़ा सा, जो होता है हमारा ये जो पंजाब हिमालय होता है उसका जो लंबाई होता है वो 560 किलोमीटर होता है। ठीक है, कुमाऊं का जो होता है हमारा 320 होता है। ठीक है, और हमारा असम हिमालय का होता है वो 750 होता है। ठीक है, और नेपाल हिमालय का जो होता है हमारा वो 800 होता है। नेपाल हिमालय का कितना होता है, नेपाल हिमालय का 800 होता है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय का है, तो इसका राइट आंसर नेपाल हिमालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉग किस राज्य का महिला नृत्य है। तो यहाँ पर फॉग जो होता है वो मेनली ये हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ है फॉग जो फेस्टिवल होता है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का निर्यागा किस जलप्रपात को बोला जाता है। तो बेसिकली जो निर्यागा जलप्रपात है वो चित्रकूट से रिलेटेड, चित्रकूट की जो छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी है और वो चित्रकूट पे जलप्रपात, ये वाटरफॉल सबसे बड़ी है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये काली मिट्टी होती है जो हमारा नमी धारण करने की सबसे ज़्यादा अच्छी क्षमता है। लेटराइट मिट्टी बेसिकली जो निछालन की प्रक्रिया हमारी लेटराइट मिट्टी होती है, सबसे बड़े क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी होता है, ये उपजाऊ वाला ज़्यादा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैतून की कृषि को मेनली ओलेरी, जो जैतून की कृषि होती है उसे ओलिवी कल्चर के द्वारा नाम जानते हैं। ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो हमारा ये तीनों देश से मिलती है। ठीक है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये पश्चिमी घाट जो एरिया है
और उसके बाद हिमालय क्षेत्र और मेघालय, क्योंकि मेघालय में जो गारो खासी जयंती है, यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है, जिसके वजह से बादल की जो भी बादल होता है उसको रोक दिया जाता है और सारी वर्षा हिमालय के क्षेत्र में हो जाता है। और हिमालय क्षेत्र में क्यों कि हिमालय द्वारा जो भी माउंटेन वगैरह होता है वो बादल को रोक कर रखता है और सारा बारिश वो हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी घाट में भी आपको बारिश होने की स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट गुप्त संवत की, यहाँ पर गुप्त संवत की बात बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा गुप्त संवत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो गुप्त संवत है वो कब आया था, यहाँ पर पूछा गया बताया गया। तो जो 319 ईसा पूर्व ईस्वी हो गया, उस टाइम हमारा गुप्त संवत आया था। ठीक है, और उसके बाद और बता दिया आपसे इसमें कुछ पॉइंट, जो हमारे ये शक संवत है वो 78 ईसा ईस्वी में आए थे। ठीक है, और जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में आए थे। तो यहाँ पर गुप्त संवत को बता दें तो गुप्त संवत जो गुप्त वंश है उसके प्रथम संस्थापक जो होते हैं श्रीगुप्त है। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं हमारा चंद्रगुप्त आते हैं, प्रथम आते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद जो आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त मेनली जो संगीत प्रेमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम ही जो फहियान आए थे, फहियान कहाँ थे, फहियान के एक चीन के यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आए थे। उसके बाद कुमारगुप्त आते हैं। कुमारगुप्त मेनली जो नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा, इसका निर्माण करवाए थे, किसके द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। ठीक है, नहीं किया क्या बात बोला, तो यहाँ पर जो दलित शोषित समाज है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया, बल्कि काशीराम के द्वारा किया गया था, दलित शोषित समाज। ठीक है, अब भारतीय रिपब्लिक पार्टी हो गया, स्वतंत्र लेबर पार्टी हो गया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो गया, हमारे किसके रिलेटेड है, अम्बेडकर का राजनीतिक दल का ये है। ठीक है, उसके बाद नोवाखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाखोली प्यारेलाल का है। ठीक है, नहीं तो आज़ाद शत्रु को किस पर जो परंपरा में कुनी के नाम से विख्यात है, तो यहाँ पर कुनी का बात बोला तो ये जैन से रिलेटेड है। ठीक है, जैन से रिलेटेड है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, श्री ऋषभदेव। ठीक है, और जो उनके 24वें कौन थे, वो हमारे महावीर थे। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें बता दें आपको, नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार था कौन सा, तो यहाँ पर बात करेंगे हिंदू पेट्रियाटिक है, वो अंग्रेजी भाषा में थे। बाकी जो हिंदू बंगाल का जो यंग इंडिया, ये अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित नहीं होने का बात बोला गया है। तो आपसे बता दें जो चौसा के हुआ था 1539 में हुआ था। ठीक है, 1538 में नहीं होता, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हल्दी का टीका 1506 तो बिल्कुल सही है, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध यानी बिल्कुल सही है, 1540 में हुआ था। और ये खेड़ा के युद्ध 1707 में बिल्कुल सही है, बाजीराव द्वितीय के टाइम हुआ था। ठीक है, यानी 3 हमारा सही है, जो हमारा पहला है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है तो विनय पत्रिका के रचयिता हैं। ठीक है, तो विनय पत्रिका का जो रचयिता हैं हमारे, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, तुलसीदास हो गए, कौन है, तुलसीदास। नेक्स्ट है तो सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, तो आपको पिछले लूसेंट सीरीज में भी इसको बताएं कल है। ठीक है, तो इसका सतलज नदी का जो पुराना नाम है सतुरदी है। ठीक है, बिपाशा जो होता है झेलम नदी का पुराना नाम है, और बिपाशा जो है ब्यास नदी का पुराना नाम है, अस्तिनी जो है चिनाब नदी का पुराना नाम है। ठीक है, नेक्स्ट तो जो पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह है। ठीक है, तो पागलपंथी जो विद्रोह है मेनली असम जो ये गारो का विद्रोह है। ठीक है, किसका विद्रोह है, गारो का विद्रोह, पागल विद्रोह असम में भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बेसिकली जो राजा राम की मृत्यु के बाद ये जो ब्रह्म समाज है 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसी में से एक है 1919 में जब मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया तो तब इंग्लैंड के पीएम कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड के जो पीएम थे MA जीना थे, कौन थे,
MA जीना थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते जो व्हाइटले कमीशन संबंधित था किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम मंत्रालय, श्रम से रिलेटेड है। ठीक है, किससे, व्हाइटले श्रम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन 80 का डिस्कशन चला है मेनली। तो शेरशाह किस युद्ध कितने युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, यहाँ पर जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पे बैठे थे, तो बेसिकली जो बेलग्राम का युद्ध हुआ था वो इन्हीं के युद्ध के टाइम और दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये 80 क्वेश्चन का डिस्कशन जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, बाय।